श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मृत्यु जीवन का परम सत्य है और सबसे बड़ा भय भी। लेकिन सामान्यतः मृत्यु के बारे में कोई अधिक सोचता नहीं है। जब कोई अपना प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है या स्वयं का मृत्यु से किसी रूप में साक्षात्कार हो जाता है, तो इन विषम पलों में हम मृत्यु पर गंभीर विचार के लिए विवश बाध्य हो जाते हैं। कोरोना काल में हम सब चारों ओर मृत्यु के तांडव के साक्षी रहे हैं। रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के मरने की खबरें आती रहीं और धीरे धीरे ये खबरें समाचार का सामान्य सा हिस्सा प्रतीत होने लगी। लेकिन जब कोई अपना नजदीकी स्वजन प्रियजन बिछड़ा तो जीवन गहरे दुख, शोक एवं वेदना से संतप्त हो उठा और हम मृत्यु के सत्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए। इन पलों में एक बार तो ईश्वर के विधान पर तक प्रश्न उठा कि वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। कितने सारे असमय ही इस महामारी के कारण काल कवलित हुए, लेकिन मृत्यु पर किसका वश चल सकता है। अंततः मृत्यु के अटल विधान को ऐसे ही स्वीकार करना पड़ता है जैसे दिन के बाद रात को। मृत्यु जीवन का एक अकाट्य किंतु कटु सत्य है। जो भी इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सामान्य व्यक्ति हो या महापुरुष। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध जैसी अवतारी सत्ताएं भी इस धरा पर आईं और चली गईं। यहाँ सबकी एक सीमित किंतु एक निश्चित भूमिका रहती है। कुछ लोग अपनी भूमिका समझ पाते हैं और अधिकांशतः तो इसे समझे बिना ही यहाँ से विदा हो जाते हैं। एक सार्थक एवं सुखी जीवन के लिए मृत्यु की इस पहेली पर विचार अभीष्ट हो जाता है। विज्ञजनों की माने तो जीवन को सही ढंग से जीते हुए मृत्यु रूपी भय का बखूबी सामना किया जा सकता है, बल्कि एक उत्सव के रूप में इसको गले लगाते हुए जीवन की महायात्रा पर आगे बढ़ने का सुयोग बनाया जा सकता है। प्रतिदिन मृत्युलोक के इस चौराहे पर कितने सारे लोग आते और जाते हैं। इन्हें हम कितना कौतुक भरी दृष्टि के साथ देखते हैं। लोगों के यहाँ वाहनों के आने जाने के सिलसिले को कहीं कोई बुरा नहीं मानता, दुखी नहीं होता, बल्कि मजे से देखते हैं, आनंद लेते हैं और स्वयं भी कुछ पल इसका हिस्सा बनकर अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस धरती के मृत्यु लोक के चौराहे पर आते जाते हर व्यक्ति का आवागमन का सिलसिला भी है। एक सराय की भांति इस मृत्यु लोक में हम ठहरते हैं और फिर समय होने पर इसे छोड़ अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। जीवन का यह सफर एक रेल यात्रा जैसा मान सकते हैं, जिसमें सब अपने अपने स्टेशन आने पर उतरते रहते हैं। सराय या रेल के सहयात्रियों से हम अनावश्यक रिश्तेदारी या मोह आसक्ति नहीं बांधते, न ही इसके कमरों या डिब्बों पर अपना अधिकार जमाकर कोई लड़ाई झगड़ा या मुकदमेबाजी में उलझते हैं। ऐसे ही जीवन रूपी सराय या जीवन रूपी रेल यात्रा के साथ भी अनासक्त भाव से रहकर जिया जा सकता है। जीवन के इस सत्य से हम जितना जल्दी रूबरू हो जाएं, उतना ही हमारे लिए उत्तम होगा। हमें धरती पर अल्पकाल की अवधि कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए मिली हुई है। इस उद्देश्य को पहचानना व उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयास करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। जिस मानव जीवन में परमेश्वर ने अपनी सारी संभावनाएं भरकर भेजा हो, उन संभावनाओं को साकार करने के प्रयास में जुट जाना होगा। तन, मन एवं अंतरात्मा जैसे ईश्वर प्रदत्त संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए अपनी संभावनाओं को साकार करना है और साथ ही अपनी पारिवारिक सामाजिक दायित्वों कर्तव्यों को पूरा करते हुए अंततः आत्मज्ञान से लेकर मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, समाधि आदि की ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करते हुए जीवन की महायात्रा पर आगे बढ़ना है। अधिकांश लोग इस जीवन रूपी सराय, चौराहे या रेल यात्रा से अनावश्यक मोह ममता पालकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। उन्हें अपने गंतव्य का बोध ही नहीं रहता और संकीर्ण स्वार्थ,
शुद्र अहंकार और वासना तृष्णा के बंधन में जकड़े हुए पाप की गठरी ढोते रहते हैं और जब विदाई का समय आता है तो एक भारी बोझा लाद कर संसार से विदा हो जाते हैं। ऐसे में उनका पूरा जीवन जैसे एक त्रासदी की तरह प्रतीत होता है और शरीर छोड़ते समय मृत्यु के आने पर भारी पश्चाताप के साथ, गहरी वेदना एवं दुख संताप के साथ व्यक्ति को कलपते देखा जा सकता है। यही स्थिति अनावश्यक मोह पाले बैठे व्यक्ति की अपनों के वियोग बिछोह पर होती है। मृत्यु से इस भय संताप का मुख्य कारण अज्ञान है, जिसके चलते शरीर व नश्वर जीवन से मोह आसक्ति जुड़ जाती है। इसी के कारण मृत्यु के आने पर सब कुछ छूटने व विलग होने की कल्पना मात्र से सिहरन पैदा हो जाती है। अपनों के वियोग की कल्पना मात्र दुखों का पहाड़ गिरा देती है। कुछ पल के लिए शोक की स्थिति का आना तो स्वाभाविक है, जिस पर विवेकवान व्यक्ति अपनी पूर्व तैयारी एवं सूझबूझ के आधार पर काबू पा लेते हैं और जीवन को फिर सामान्य संतुलित ढंग से जीने लगते हैं। लेकिन मोहग्रस्त व्यक्ति अनावश्यक भय, तनाव एवं भीषण संताप से होकर गुजरने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें और किसी के प्रति अनावश्यक मोह न पालें। साथ ही मरण को सदा स्मरण रखें। ये जीवन की महायात्रा का एक अहम पड़ाव है, जिसकी समय रहते तैयारी करनी है। अपनी देह का त्याग और अपनों का बिछड़ना दोनों ही इस नश्वर जीवन का अकाट्य विधान है। हर जीवन में आपको ऐसे ही कितने अपने मिलते हैं जो आपको अगले जीवन में याद तक नहीं रहते। आपके पिछले जन्म का कोई अपना यदि आपके इस जन्म में आपके सामने से निकल जाए तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। जीवन के आदि आधार और अंतिम गंतव्य परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए आत्मभाव में जीने का अभ्यास करते रहना ही एकमात्र एवं स्थायी समाधान है। बाकी मृत्यु तो इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी चोले के लिए एक वरदान की तरह से है। जीवन की लंबी एवं थकाऊ पारी के बाद एक विश्रांति काल की तरह है, जिसके बाद जीवात्मा तरोताजा होकर जीवन की नई पारी प्रारंभ करती है। मृत्यु हमें सदा इस नश्वर जीवन के शाश्वत आधार को समझने, जीने व अपनाने की प्रेरणा देती है। महाकाल महाकाली को अपने इष्ट आराध्य के रूप में वर्ण करने का ठोस आहार देती है, जिससे कि हमें अपना परम गंतव्य सतत सुमिरन रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व बोध की साधना के रूप में इसका सरल सा किंतु प्रभावशाली मंत्र दिया है, जिसका प्रतिदिन सोते समय अभ्यास किया जा सकता है। युग ऋषि के शब्दों में हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत का अभ्यास चारपाई पर पड़े पड़े प्रतिदिन प्रातः एवं रात्रि को किया जा सकता है। प्रातः आत्मबोध के साथ दिन भर की चुस्त दुरुस्त दिनचर्या का निर्धारण एवं रात्रि के समय दिन भर की दिनचर्या का लेखा जोखा करते हुए सोने से पूर्व तत्वबोध का अभ्यास। सब कामों से निवृत्त होकर जब निद्रा देवी की गोद में जाने की घड़ी आए तो कल्पना करनी चाहिए कि एक सुंदर नाटक का पटाक्षेप हो चला है। हमें सदा ये भान होना चाहिए कि ये संसार एक नाट्यशाला भर है। आज का दिन अपने को अभिनय करने के लिए मिला था, सो उसको अच्छी तरह से खेलने का ईमानदारी से प्रयत्न किया। जो भूलें हो गईं उन्हें याद रखेंगे और अगले दिन वैसी पुनरावृत्ति न होने देने की अधिक सावधानी बरतेंगे। अनेक वस्तुएं इस अभिनय में प्रयोग करने को मिली, अनेक साथियों का साथ रहा, उनका सानिध्य एवं उपयोग जितना आवश्यक था कर लिया। अब यथा समय छोड़कर पूर्ण शांति के साथ अपनी आश्रयदात्री माता निद्रा मृत्यु की गोद में निश्चिंत होकर शयन करते हैं। ये भावना वैराग्य का अभ्यास है, अनासक्ति का प्रयोग है। उपलब्ध वस्तुओं में से एक भी अपनी नहीं है, साथी व्यक्तियों में से एक भी अपना नहीं है। वे सब अपने परमेश्वर और अपने कर्तृत्व की उपज हैं। हमारा न किसी पर अधिकार है और न स्वामित्व। हर पदार्थ और हर प्राणी के साथ कर्तव्य बुद्धि से ठीक प्रकार व्यवहार कर लिया जाए, यही अपने लिए उचित है।
इनसे अधिक मोह ममता के बंधन बांधना, स्वामित्व और अधिकार की अहंता जोड़ना निरर्थक है। अपना तो ये शरीर भी नहीं, कल परसों इसे धूल बनकर उड़ जाना है। तब जो संपदा, प्रयोग सामग्री, पद, परिस्थिति उपलब्ध है, उस पर अपना स्वामित्व जमाने का भला क्या हक। इनसे अनावश्यक ममता जोड़कर ऐसा कुछ न किया जाए जिससे अनुचित पाप कर्मों में संलग्न होना पड़े। ये विवेक हमें रात को सोते समय जागृत करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि अहंता और ममता के बंधन तोड़कर एकात्म भाव से भगवान की मंगल गोद निद्रा मृत्यु में परम शांति और संतोष पूर्वक निमग्न हुआ जा रहा है। इस प्रकार की मनोभूमि का विकास होने से जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रगति होने की संभावना रहती है। इस प्रकार की भावना बनी रहने से मनुष्य माया मोह के हानिकारक बंधनों से अधिकांश में विमुक्त रहता है और आत्मोद्धार का वास्तविक लक्ष्य उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होने पाता। इस प्रकार जो साधक जीवन के वास्तविक लक्ष्य को हस्तगत कर लेता है, उसे फिर व्यर्थ के जंजाल में नहीं फंसना पड़ता और फिर किसी दिन जब सचमुच ही मृत्यु आ जाती है तो इन परिपक्व वैराग्य भावनाओं के आधार पर बिना किसी भय और उद्वेग के शांति पूर्वक विदा होते हुए मरणोत्तर जीवन में शांति का अधिकारी बना जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।